चंदनपुर गांव डूबते सूरज की गर्मजोशी में नहाया हुआ है। एक शांत दृश्य जो केवल सरसराहट वाली हवा से बाधित होता है। एक कच्ची सड़क पेड़ों के एक झुरमुट में मुड़ती है, जो रहस्य का वादा करती है, क्योंकि छायाएं भूमि पर लंबी होती जाती हैं। गांवों में कुत्तों के दूर से भौंकने की आवाज गूंजती है, जो शाम के समय जीवन की हलचल की याद दिलाती है। सोनू की आवाज शांति को भंग करती है, चिंता से भरी हुई। अमन, अंधेरा हो रहा है, उस रास्ते मत जाओ। अमन युवा जोश के साथ चेतावनी को खारिज कर देता है। अरे यार, ये शॉर्टकट है। जैसे जैसे शाम गहराती है, आगे का रास्ता और गहरा होता जाता है, जो उन्हें अज्ञात की ओर आकर्षित करता है। ऊंचे पेड़ भूतिया रास्ते पर शाम ढलते ही लंबी छाया डालते हैं। एक अशुभ हवा पत्तों के बीच फुसफुसाती है। कैमरा कांपता है, जो रास्ते के प्रवेश द्वार के अशांत वातावरण को पकड़ता है। सोनू रुक जाता है, उसकी आवाज डर से भरी हुई है। यह वह जगह है जहां प्रेतवाधित राह शुरू होती है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, अमन ने उपहास किया, सोनू के डर को बहादुरी से खारिज करते हुए। तुम डर से डरावनी कहानियां गढ़ रहे हो। हवा के तेज होने से पत्तियां भयावह रूप से सरसराहट करती हैं, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ जाता है। आगे का रास्ता गहरा हो जाता है, जो उन्हें प्रेतवाधित जंगल की अज्ञात गहराई में बुलाता है। अमन और सोनू चांदनी रात में लंबी और डरावनी छायाओं के नीचे भूतिया पड़ोस में प्रवेश करते हैं। एक धुंधली, परेशान करने वाली आवाज सन्नाटे को भेदती है। रात में खोए हुए बच्चे की चीख। अमन अचानक रुक जाता है, उसका चेहरा चिंता से भर जाता है। सोनू, क्या तुमने वह सुना? सोनू कंधे उचकाकर आवाज को खारिज करता है। नहीं, कुछ नहीं। रोते हुए बच्चे की आवाज तेज हो जाती है, जिससे उनके आसपास का माहौल और भी डरावना हो जाता है। अमन की आंखें चारों ओर घूमती हैं, उस ठंडी आवाज के स्रोत की तलाश में। डरावने पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी की छाया अंधेरे में झिलमिलाती है, जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करती है। रात में ठंडी सांस गूंजती है, क्योंकि छाया फुसफुसाती है, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? अमन डर से जम गया, हकलाता है, का तुम कौन हो? उसकी आवाज अज्ञात के सामने कांपती है। सोनू की घबराहट भरी चेतावनी सन्नाटे को तोड़ देती है। अमन, पीछे मुड़कर मत देखो, खतरा स्पष्ट है। मंदिर की घंटी मंद प्रकाश में चमकती है, जो अपनी पुकार का इंतजार कर रही एक शांत प्रहरी है। पुजारी बाबा प्रकट होते हैं, उनका चेहरा प्राचीन ज्ञान और गंभीर दृढ़ संकल्प से अंकित है। एक बहरा कर देने वाली घंटी बजती है, जो मंदिर की नींव को हिला देती है। मंदिर से गुजरती हुई हवा का एक तेज झोंका अदृश्य लोकों से फुसफुसाहटें लिए हुए पुजारी बाबा की आवाज गूंजती है, आदेशात्मक और पूर्ण। बस, अब वापस जाओ, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। एक ठंडी चीख हवा में गूंजती है, क्योंकि छाया गायब हो जाती है, अंधेरे में समा जाती है। पुजारी बाबा की वृद्ध आंखों पर गहरा ध्यान प्राचीन ज्ञान और आसन्न विनाश का संकेत दर्शाता है। उसकी आवाज उम्र से कर्कश मंदिर में गूंजती है, याद रखें, अगर कोई रात में पूछता है, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है, तो जवाब मत देना। मंद रोशनी टिमटिमाती है, लंबी छायाएं डालती है, जो पवित्र स्थान के चारों ओर आत्माओं की तरह नाचती हैं। एक अंतिम कांपती सांस उसके होंठों से निकलती है और बढ़ती हुई अंधेरी में समा जाती है। अंधेरा दृश्य को निगल जाता है, केवल चुप्पी और उसकी आखिरी चेतावनी की भयावह गूंज छोड़ जाता है। भोर की पहली रोशनी में अमन और सोनू चंदनपुर की ओर थके हुए कदमों से बढ़ते हैं, उनके चेहरे डर और थकावट से भरे हुए हैं। उगता सूरज लंबी डरावनी परछायां डालता है, जो शांत गांव पर एक भ्रामक शांति चित्रित करता है। सोनू की आवाज कांपती है, क्योंकि वह कसम खाता है, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी रात में उस रास्ते पर जाऊंगा। गांव सोता रहता है, दोनों के भीतर के डर से अनजान, उनके आंतरिक अशांति के विपरीत पूर्ण अंधकार। एक काली स्क्रीन दर्शक को घेर लेती है, शून्यता में प्रत्याशा बढ़ती है। भयानक शब्द धीरे धीरे साकार होते हैं, उनका फॉन्ट सस्पेंस से टपकता है। एक अशुभ कहानी खुलने वाली है, सिहरन भरी कहानी शुरू होती है, जिसका लहजा अनकही कहानियों और लंबे समय से चले आ रहे डर के भार से भारी है।
चंदनपुर में भूतों की छाया अभी भी मंडराती है। शब्द गूंजते हैं जो एक भूतिया अतीत का संकेत देते हैं। चंदनपुर एक ऐसी जगह जो भूतिया छाया में ढकी हुई है, जहां अतीत की गूंज फीकी पड़ने से इनकार करती है। काली स्क्रीन बनी रहती है, भूतिया शब्दों को बढ़ाती है और एक भूतिया मुठभेड़ के लिए मंच तैयार करती है।